खौफनाक भूस्खलन के मंजर देखने को मिल रहे हैं। इस पूरे मानसून सीजन में कई ऐसे भूस्खलन दिखाई दिए जो बेहद खतरनाक नजर आए। ऐसा ही एक भूस्खलन ऋषिकेश चंबा मार्ग पर हुआ, जहां एक स्कूटी सवार बाल बाल बच गया। ऋषिकेश चंबा मार्ग पर अचानक विशालकाय बोल्डर गिर गया। घटना सोमवार को 2 बजे के करीब हुई। अचानक ही एक बड़ा बोल्डर पहाड़ से खिसका और सड़क को पार करते हुए प्रवेश द्वार पर जा गिरा। इसी दौरान एक स्कूटी सवार वहां से गुजरा, जो कि बाल बाल बच गया। अगर जरा भी देरी हो जाती तो शायद स्कूटी सवार उस बड़े से बोल्डर की रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड देश का नंबर 1 राज्य बनने की ओर अग्रसर है। नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स की कानून व्यवस्था की रैंकिंग में उत्तराखंड देश में पहले स्थान पर और गरीबी उन्मूलन एवं खाद्य सुरक्षा रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है। आने वाले 10 वर्षों में उत्तराखंड को हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाना है। उत्तराखंड के राज्य कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। 1,60,000 कर्मचारी और 1.5 लाख पेंशनर्स होंगे लाभान्वित। सरकारी डिग्री कॉलेजों के लगभग 1 लाख छात्र छात्राओं को आधुनिक तकनीकी से जोड़ने के लिए मोबाइल टैबलेट देने का निर्णय लिया गया है। योजना में आएगा लगभग 100 करोड़ रुपए का खर्च। कोविड महामारी के दौरान पुलिस, राजस्व तथा ग्राम विकास विभाग के योगदान की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन विभाग के विभिन्न पदों पर तैनात कर्मचारियों को 10,000 रुपए की एक मुश्त प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। राज्य में बिजली बिलों के फिक्स चार्ज और विलंब भुगतान अधिभार में 3 महीने की मिलेगी छूट। धामी सरकार के इस फैसले से लाखों लोगों को मिलेगा लाभ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए उत्तराखंड सरकार ने नंदा गौरा योजना के लाभ से वंचित 33,216 बालिकाओं को लाभान्वित करने के लिए 49 करोड़ 42 लाख रुपए जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने पिथौरागढ़ जिले के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के साथ ही प्रभावितों को राहत राशि के चेक दिए। शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति की राशि 250 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए और श्रीदेव सुमन राज्य मेधावी छात्रवृत्ति की राशि 150 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई है। सभी विद्यालयों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नैनीताल के धामपुर बैंड में मलबा आने से 2 बाइकें धंस गईं। गनीमत रही कि बोल्डर सुबह के समय आया, जिससे एक बड़ी घटना होते होते बच गई। पहाड़ी से आए मलबे से काला ढूंगी नैनीताल मार्ग में जाम लग गया। हालांकि सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम को खुलवाया। अभी भी पहाड़ से मलबा का आने का खतरा बना हुआ है। मौके पर पहुंची लोक निर्माण की टीम ने जेसीबी से मलबे को हटाकर यातायात को खुला। और तो वहीं मलबे में दबी दोनों मोटरसाइकिल पूरी तरह से कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। स्नोडेन कमांड योगेश तिवारी ने बताया कि रात में मोइन अपनी बाइक शाम को खड़ी कर घर चले गए थे। सुबह पहाड़ी से मलबा गिरने से उनकी बाइकें दब गईं। पहाड़ी से मलबा गिरने से ऊपर बने मकानों को भी खतरा बना हुआ है। 2 से 3 मोटरसाइकिलें रोज़ यहाँ पर खड़ी होती थी, उसके साथ एक कार भी खड़ी होती थी। लेकिन कल यहाँ पर जो है 2 से 3 मोटरसाइकिलें थी
और रात में लगभग 2 से 3 बजे के आसपास ही मलबा आया हुआ है और जिसके नीचे जो हमारी मोटरसाइकिल पूरी तरह से दब चुकी है। क्योंकि अभी मकान वैसे तो थोड़ी दूरी पे हैं, लेकिन जिस हिसाब से ये मलबा लगातार आ रहा है, खिसक रहा है, तो मकानों को खतरा है, इससे नीचे मकानों की जमीन को खतरा है। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में हुई अवैध नियुक्ति को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रुद्रप्रयाग मुख्यालय और तहसील बसुकेदार में जोरदार प्रदर्शन कर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का पुतला फूंका है। साथ ही उनके इस्तीफे की मांग भी की। आप कार्यकर्ताओं ने कहा कि 4.5 साल से कबीना मंत्री अपने चहेतों को रोजगार देने में लगे हैं, जबकि युवाओं को रोजगार देने के सिर्फ वायदे ही किए जाते हैं। झूठी घोषणाएं कर जनता को बरगलाने का काम किया जा रहा है। पार्टी द्वारा उस शिक्षा में जो धांधली हुई, माननीय धन सिंह रावत जी ने जो अपने नाते रिश्तेदारों को, अपने निजी ओएसडी को जो उस शिक्षा में मुक्त विश्वविद्यालय में नियुक्ति दी, ये बड़ी धांधली हुई है। और हमने सरकार से मांग की कि इनको ये इस्तीफा दें, क्योंकि ऐसे भ्रष्टाचार और एक तरफ हजारों लाखों युवा बेरोजगार हैं, दूसरी तरफ आप भीतर खाने धांधली करके अपने चहेतों को नौकरी दे रहे हैं। इसके साथ उत्तराखंड के साथ और युवाओं के साथ ये भद्दा मजाक है और उनका अपमान है। और इसी बीच एक खबर अमेठी से आ रही है। बारिश की वजह से कच्ची दीवार ढह गई है। दीवार की चपेट में आने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। वहीं 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के अमेठी की खबर आपको बता रहे हैं। बारिश की वजह से कच्ची दीवार गिर पड़ी और दीवार की चपेट में आने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। वहीं 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। बारिश की वजह से दीवार ढह गई, जिसमें 3 बच्चों की मौत की खबर आ रही है। वहीं 2 बच्चे जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमेठी की कोतवाली मोहनगंज का ये मामला बताया जा रहा है। बारिश की वजह से ये दीवार ढह गई, जिसकी चपेट में आने से 3 बच्चों की मौत हो गई। वहीं 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमेठी का ये पूरा घटनाक्रम है, जहां बारिश की वजह से ये दीवार ढही और 3 बच्चों की मौत हो गई। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं